नमस्कार, मैं हूं राहुल। चुनाव आ गया है और ऐसे में हम आप पहुंचे हैं भदोही में। भदोही में हम पहुंचकर ये समझते हैं कि आखिर भदोही के लोग इस बार किसके सर जो जीत का सेहरा है वो सजा रहे हैं, और इसी मुद्दे पर हम लोगों से बातचीत कर उनकी राय जानते हैं। चचा, इस बार किसके सर जीत का सेहरा सजा रहे हैं आप लोग? ललतेश त्रिपाठी। अच्छा, बीजेपी के जो अभी वर्तमान में सांसद थे, क्या उन्होंने काम नहीं किया? क्या कोई काम नहीं किया है उनका? कोई गांव का लोग चेहरा तक नहीं देखा 5 साल के अंदर। किसी गांव के किसी सड़क पे घूमे तक नहीं है। ललितेश त्रिपाठी सर, क्या माहौल है? देखिए, माहौल निश्चित है, जनता मोदी जी के साथ है। स्थानीय मुद्दों पर यह चुनाव नहीं हो रहा है, यह चुनाव राष्ट्र के निर्माण के लिए हो रहा है। यह चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। यह चुनाव ऐसा चुनाव है कि दो तरह के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। एक ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं जो राम की मंदिर बनाने की बात करते हैं, सनातन को मजबूत करने की बात करते हैं, और एक तरफ ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं जो राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम करते हैं। तो ये दो तरह के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जनता अपना निर्णय कर चुकी है, जिसको जहां वोट देना है वह तय कर लिया है, और जनता 2014 से मोदी जी के साथ है, और जनता आज भी मोदी के पक्ष में है, और मोदी जी का मैजिक चल रहा है। आपके प्रत्याशी मैदान छोड़ दिए हैं, जो आपके पूर्व के सांसद हैं, अभी इस बार सपा में चले गए हैं। हाँ, ऐसा है। देखिए, वो कभी भाजपा के नहीं थे, तो फिर भाजपा ने क्यों नहीं अपनाया? ऐसा है, अपनाया क्यों, और वो भी बताते हैं। देखिए, यह जो लोकसभा का चुनाव है, हम राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी है वो जातिवादी राजनीतिक दल नहीं है। हम सर्व समाज के लिए काम करते हैं, हम सर्व समाज की बात करते हैं, हम समग्र हिंदू को लेकर के हम राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी हैं। तो राष्ट्रीय विचारधारा की पार्टी में एक जगह केवल एक ही जात के व्यक्ति को लड़ा नहीं सकते। तो यह जो हमारा उत्तर प्रदेश है, समीकरण के आधार पर हम बनारस में आदरणीय 77 लोकसभा पर मोदी जी चुनाव लड़ते हैं, चंदौली में महेंद्र पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ डॉक्टर विनोद बिंद चुनाव लड़ रहे हैं, आप फूलपुर में प्रवीण पटेल जी चुनाव लड़ रहे हैं, आगे जाएंगे नीरज त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे हैं, जौनपुर में कृपा शंकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। हम जातिवाधारित दल नहीं हैं, हम तो समग्र, हम जो है सर्वस्पर्शी हैं। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि विनोद जी का पुराना नाता है सपा से। ऐसा है, देखिए, जब राजनीति के क्षेत्र में आप जाएंगे, हम वैचारिक कार्यकर्ता हैं। जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनकी निष्ठा बराबर बदलती रहती है, लेकिन हम धारा 370 के लिए काम किए। हमने रमेश बिंद को इसलिए मतदान किया था कि जब हमारी धारा 370 का विधेयक आदरणीय अमित शाह जी ले आए तो रमेश बिंद उसके पक्ष में समर्थन किए और धारा 370 हट गया। तो हम इसलिए मतदान किए थे। नाली, सड़क, खड़ंजा, इसके लिए सांसद नहीं चुना जाता है। सांसद देश के सर्वोच्च और सबसे बड़ी पंचायत का ये चुनाव हो रहा है, ये नाली खड़ंजा के लिए चुनाव नहीं हो रहा है। हमने वोट दिया 2014 में, तो घर घर बिजली पहुंचाने का काम हमारी मोदी जी की सरकार ने किया, और आज 18 घंटे बिजली मिल रही है, 18 से 22 घंटे बिजली मिल रही है। इससे जनता संतुष्ट है कि नहीं, आप पूछ लीजिए लोगों से। क्या मुद्दा है लोकल भदोही का? यहाँ भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से चुनाव जीत रही है, इसे कोई रोक नहीं सकता। आज सनातन की बात है, आज वेस्ट बंगाल में कितने हिंदुओं के घर पर जो भारतीय जनता पार्टी के मतदाता थे, सनातनी थे, उनके घर पे गुंडे लगा करके वोट को रोका गया है। यहाँ के लोगों को, यहाँ के ब्राह्मणों को, यहाँ के सभी लोगों को सोचना चाहिए कि विकास की बात करें, और जो विश्व में भारत का गौरव बढ़ाने वाला जो व्यक्ति है, हमारे देश का जो गौरव बना है, उस गौरव के लिए हम लोग काम करेंगे, और भारत से बढ़कर के कुछ भी नहीं। बिल्कुल, भारत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। जो भारत का गौरव बनाएगा उसे मतदान किया जाएगा। सर, किसे मतदान कर रहे हैं, किन मुद्दों पर मतदान कर रहे हैं? विनोद बिंद जी को, राष्ट्र के नाम पर। राष्ट्र किन मुद्दों पर मतदान हो रहा है? राष्ट्र के नाम पे विनोद बिंद। राष्ट्र के नाम पे वोट कर रहे हैं। अरे, लोकल मुद्दा भी है कि आप भी ये जो बोलेंगे वही बोल हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। युवाओं का क्या मुद्दा है भाई? बीजेपी। क्या लोकल मुद्दा है? युवा क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? जो हो रहा अच्छा ही हो रहा है सर। बताइए। लोग कह रहे हैं कि राष्ट्र के नाम हम मतदान कर रहे हैं, राष्ट्र सर्वोपरि है,
और इसीलिए हम देश को देखकर मतदान कर रहे हैं। वो ठीक है, हम भी राष्ट्रवादी हैं, हम भी राष्ट्र के हैं, लेकिन पहले जब घर मजबूत रहेगा तब ना राष्ट्र मजबूत होगा। हमारे भदोही का लोकल मुद्दा क्या है चाचा? हाँ? भदोही का लोकल मुद्दा क्या है? जो हमारे स्थानीय विधायक हैं, जो सांसद थे इसके पहले, उन्होंने क्या किया, हम यही जानना चाहते हैं। मुझसे बड़ा कोई भाजपाई नहीं है। अभी बता रहे हैं, बताइए 5 बड़े काम बताइए। हम बता रहे हैं, हमारे जनपद के में एक प्रमुख मुद्दा था कि रामपुर गंगा घाट पर पुल बनना चाहिए। रामपुर गंगा घाट के पुल का शिलान्यास हो गया, नोटिफिकेशन जारी हो गया, पैसा रिलीज हो गया, एजेंसी डिसाइड हो गई और वहां शिलान्यास हो गया है पुल के उस पार मिर्जापुर जनपद के जोपा में। और एक प्रमुख मुद्दा था, दूसरी समस्या हमारे क्षेत्र की जो है, अभी हमारे कोनिया जो ये डीग ब्लॉक है, कोनिया के लोग पुल कोनिया मांगे पक्का पुल, इसके लिए बहुत आंदोलनरत थे। हम लोगों ने बात किया जा करके, हमने कहा कि जब हमारी सरकार बनी तो हमने पीपा पुल बनवाने का काम किया, और एक पीपा पुल नहीं, डेंगुरपुर धनतुलसी घाट में आदरणीय गोरखनाथ जी उस समय विधायक थे, लालजी टंडन जी ने आकर के वहां पीपा पुल का शिलान्यास किया, वो पीपा पुल चल रहा है। दूसरा, पिछली सरकार में हमने मिसिरपुर गंगा घाट पर सीतामढ़ी से भी पीपा पुल बनवाने का काम किया। तो हमारी सरकार जो है समग्र विकास को ध्यान में रख करके काम करती है, किसी क्षेत्र को रख करके काम नहीं करती, किसी जात को आधार मान करके काम नहीं करती। हम जो काम करते हैं वो सबको अपना मान करके करते हैं। हमने बिजली दिया तो सबको दिया, आवास दिया तो सबको दिया, राशन 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं नियमित रूप से। उसमें ऐसा नहीं है कि हिंदू को नहीं दे रहे हैं, मुसलमान को नहीं दे रहे हैं, हम दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं। हम, आप देख लीजिए, 2017 के पहले हर जनपद में जैसे जिले में डीएम नियुक्त रहते थे, उसी तरह से हर जनपद में एक माफिया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था। आज पूरे उत्तर प्रदेश में अमन चैन है, पूरे उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित हैं। रात को 12 बजे आप अपनी बहन बेटी को लेकर के कहीं आ जा सकते हैं। ऐसा भय का जो वातावरण था उसको हमने समाप्त करने का काम हमारी सरकार ने किया, और आज पूरे प्रदेश में अमन चैन है। हर आदमी, पश्चिम बंगाल की स्थिति देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा रही है। अखबार उठा करके देखिए, बांग्लादेश का सांसद, उसकी हत्या करके लाश गायब हो गई है। चीनी मिल एक बड़ा मुद्दा रहा है भदोही का। चीनी मिल 2004 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने बंद करने का काम किया। हमारे नेता उस समय रंगनाथ मिश्रा जी हुआ करते थे, उन्होंने आंदोलन किया था और उस आंदोलन में चीनी मिल चालू हुई, और चीनी मिल गन्ना न उपलब्ध होने के कारण बाद में चीनी मिल बंद हो गई, और बंद करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। 2004 से चीनी मिल बंद है। आप जाएंगे चीनी मिल में काम करने वाले कर्मचारियों से भी सर्वे करेंगे, पूछेंगे तो बताएंगे कि 2004 से चीनी मिल बंद। फूल पत्ती लगाए हैं, चीनी मिल बंद करा दिया सपा ने। चीनी मिल सपा ने नहीं बंद कराया है, ये भाजपा सरकार है 10 सालों से यहाँ पे। अभी माननीय जी ने अभी विकास कार्यों की बोल रहे हैं ना, ये देखिए सपा की है, लिंक रोड। हाँ, उसके बाद में बिजली जो बोले, बिजली कांग्रेस की देना है। और यहाँ पे माननीय अखिलेश यादव जी सन 2012 में जब मुख्यमंत्री हुए तो ऐसा कोई एरिया भदोही का नहीं बचा जहाँ पे सड़क न बनी हो। और रही बात, इन लोगों भाजपा वाले झूठे हैं, इनकी बातें ही झूठी होती हैं, हमेशा से झूठे। रही बात, इन्होंने कहा कि माफिया समाप्त, माफिया समाप्त, तो सारे माफिया तो भाजपा में ही है। अभी विनीत सिंह को देख लीजिए, उसके बाद में धनंजय सिंह को देख लीजिए, सारे माफिया भाजपा में चले जा रहे हैं। कहाँ भाजपा, आप लोग माफिया? ऐसा है, देखिए हमारी सरकार ने माफिया को, कोई भी माफिया हो, आप अतीक अहमद को देखिए, खुलेआम जो है अभी उमेश पाल की हत्या की गई, और हमारी सरकार ने क्या किया आपने देखा। चाहे विनीत सिंह हो, चाहे ब्रजेश सिंह हो, चाहे धनंजय सिंह हो, कोई भी सिंह पोछ हो, अगर जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, सरकार उसके साथ पूरा कानून का पालन करवाएगी और जहां उनका स्थान है वहां भेजने का काम करेगी। इस बार भदोही का क्या मुद्दा है? अरे भदोही का मुद्दा क्या है, बीजेपी जीत रही है। जीत रही है? हाँ जीत रही है, डंके की चोट पर जीत रही है। जो पूर्व के सांसद हैं वो तो मैदान छोड़ के अरे सपा में चले गए। भागने वाले भागते ही रहेंगे। सरकार बनेगी बीजेपी की, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी ही, दूसरा और कोई नहीं। बताइए। रही बात विकास की,
तो विकास तो भाजपा ने अभी यहाँ पे माननीय जेपी नड्डा जी आए थे 22 वाले चुनाव में, कोनिया का पक्का पुल बोले, रामपुर का पक्का पुल बोले, और सब कुछ भी नहीं हुआ। और अब तो इनकी सरकार जा रही है, अभी सारे कभी इनके मंत्री यहाँ पे भदोही क्षेत्र में नहीं दिखाई दिए। अभी ललितेश भैया के लिए 5 मंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, यहाँ तो प्रधानमंत्री भी आए थे, तो उनकी जनसभा में भीड़ नहीं थी। माननीय अखिलेश यादव जी आए थे। तो गुरुदेव, क्या मुद्दा है इस बार भदोही का? यहाँ से बीजेपी जीत रही है और काफी वोट से जीत। काम वाम कुछ किया है बीजेपी? अरे बहुत कार्य किया है, क्या काम किया? बहुत विकास किया। हर गांव में जाकर देखिए, शौचालय, हर चीज है। ललितेश जी का क्या हालचाल है? अरे वो तो टीएमसी पार्टी के हैं ना, उस पर कोई भी व्यक्ति दे नहीं सकता उन्हें, क्योंकि संदेश खाली में जाकर के देखिए टीएमसी के क्या हाल औरतों के साथ किया है। इसलिए यहाँ जो है भदोही जिले से बीजेपी जो है जीत रही है और काफी वोट से जीत रही है। बिल्कुल, तो बीजेपी जीत रही है भदोही से, ऐसा इनका कहना है। क्या हालचाल है, क्या मुद्दा है यहाँ का? राम के नाम पे हम लोग वोट दे रहे हैं। राम, काशी विश्वनाथ, मथुरा, धर्म के नाम पे किन मुद्दों पर मतदान हो रहा है? लगातार लोग चर्चाएं कर रहे हैं, विकास के बातें गिना रहे हैं। अरे क्या विकास हुआ है वही तो हम जानना चाहते हैं। बताए तो है तमाम। रामपुर पीपापुर माननीय नेताजी हमारे बता रहे हैं, वो पूर्व विधायक विजय मिश्रा की देन है, वहाँ से नहीं पास है, उसको आज तक लटकाए रखे हैं भाजपा के लोगों ने। मुद्दा है सर इस बार? औराइच माननीय मुख्यमंत्री जी जब 2022 के चुनाव में यहाँ आए थे, तो उन्होंने कहा था कि औराइच चीनी मिल की जगह वहाँ बायोफ्यूल प्लांट लगाया जाएगा, वो अभी तक नहीं लगा है। और कोनिया का पक्का पुल माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ 2022 में, तो उन्होंने घोषणा करके गया था कि कल संडे है, परसों सोमवार, मंगलवार तक फाइल मेरे पास आएगी और उसको मैं स्वीकृत करने का काम करूंगा। अभी तक ये क्यों नहीं हुआ? क्या मुद्दा है इस बार भदोही का? देखिए, इस बार क्या है कि युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार। तो रोजगार आने वाले समय में रोजगार की कोई आशा दिखने का कोई चांस नहीं है। अभी हमारे पास 3,60,000 सीटें गवर्नमेंट में खाली है। गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ 50,000 बच्चों को भर्ती करवा रही है। तो इसका मतलब ये है कि पुनः एग्जाम करा के फिर बच्चों को घुमाना, ये एक बहुत बड़े अपने आप में मुद्दा बनता है। बच्चों को देखिए, हमारी जितनी भी सरकारें हैं, सरकारें आएंगी और जाएंगी, सरकार का मुद्दा सिर्फ ये होना चाहिए, हमारा शिक्षा और हमारा स्वास्थ्य सर्वोपरि होना चाहिए। धर्म, मजहब, ये तो एक अलग चीज है। यहाँ पे वैसे भी हिंदुओं की आबादी सबसे अधिक है। तो बेसिकली हमको स्वास्थ्य पे और शिक्षा पे अधिक उच्चतर कार्य करना चाहिए। जो भी सरकार बने, मांग ये है कि हमारे भदोही जिला में एम्स जैसे अस्पताल हो, उच्च शिक्षा हो और टेक्निकल कॉलेज हमारे भदोही जिला में भी उसका पुनर्निर्माण हो। कब अनाउंसमेंट कर रहे हैं आप लोग विश्वविद्यालय के लिए? ऐसा है कि हमारी सरकार बनी तो हमने पॉलिटेक्निक बनवाया, सरकारी पॉलिटेक्निक पिपरिस में बनवाया। दूसरा, स्वास्थ्य की बात अभी ये नौजवान कह रहे थे। हमारी जब सरकार बनी 2014 में, देश 1947 में आजाद हुआ, सन 52 में पहली सरकार का निर्माण हुआ। तब से लेकर के अब तक हमारी सरकार ने हर गरीब को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कार्ड देने का काम किया। अभी हमारी सरकार के मैनिफेस्टो में है कि जो 70 साल के ऊपर वृद्ध हैं, उनको हम निःशुल्क 5 लाख का कार्ड देने का काम करेंगे। ये हमारी सरकार ने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सबको देने का काम किया। दूसरा, शिक्षा का जो मुद्दा है, हमारी सरकार ने हर जनपद में, हर कमिश्नरी पर एक विश्वविद्यालय बनाने का काम कर रही है। ठीक है। दूसरा, जब हमारे देश में हमारे जब उत्तर प्रदेश में 17 में योगी जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने निर्णय लिया कि प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज बन गया। यहाँ पीपीपी मॉडल पर कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ भी शीघ्र मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। एक चीज बताइए, ये भदोही का दुर्भाग्य नहीं है कि भदोही में कई सालों से सिर्फ बाहरी प्रत्याशी आते रहे? इस पे भी बता रहा हूँ, ऐसा है, दुर्भाग्य नहीं है। जो लोकसभा का चुनाव होता है वह राष्ट्रीय स्तर का चुनाव होता है। क्या यहाँ राष्ट्रीय स्तर के लोग नहीं है? ऐसा नहीं है। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का 2 दलों का बहुत बड़ा गठबंधन हुआ और यहाँ पर स्थानीय प्रत्याशी पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा जी थे और ब्राह्मण प्रत्याशी थे। लेकिन यह जो हमारा भदोही लोकसभा है, यहाँ राष्ट्रीय विचार के लोग ज्यादा हैं।
राष्ट्रवाद को ध्यान में रखते हुए लोगों ने रंगनाथ मिश्रा को नकार दिया और रमेश बिंद को सांसद बनाने का काम किया। इसलिए किया कि लोगों को ये पता है कि हम रोटी कपड़ा और मकान के लिए जो वोट दे रहे हैं, सबके पास संसाधन है, सबके पास व्यवस्था है, लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर के हम वोट दिए, जिस उद्देश्य को लेकर के देश में आजादी आई, आजादी के बाद वो काम सही नहीं हुआ जिनकी भी सरकारें आई। हमारी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में नेहरू जी ने 1 एम्स बनाया, अटल जी ने 7 एम्स बनाया, हमारी सरकार ने 27 एम्स बनाने का काम किया 10 साल में। तो हमारी सरकार जो है वो पूरे समग्र देश को लेकर के काम करती है। स्थानीय प्रत्याशी होना, स्थानीय प्रत्याशी गोरखनाथ भी सांसद थे, लेकिन जिसकी सरकार होगी, जब सरकार में व्यक्ति रहेगा तभी होगा। अगर हम जिस लिए रमेश बिंद को हम वोट दिए थे 370 हटाने के लिए, जब विधेयक आया तो रमेश बिंद 370 के पक्ष में मतदान किए और धारा 370 हटा। हमने इसलिए रमेश बिंद को वोट दिया था, हमने नाली खड़ंजा के लिए वोट नहीं दिया था। बिल्कुल चाचा, क्या मुद्दा है भदोही का? भाजपा काम की है। रमेश बिंद जी आपके चले स्तर पर देश का मान बढ़ाया है, सबसे बड़ी चीज यही है। सर जी, जय श्री राम भाई। जो चल रहा है चाचा, क्या मुद्दा है? विकास विकास हो रहा है। विकास हो रहा है। कितना विकास हुआ है? बहुत हुआ है, रच नहीं बहुत हुआ है। 10 साल में जितना हुआ है कुछ नहीं हुआ है। पूरा जितने गरीब लोग हैं 3 साल से फ्री में खा रहे हैं, सब गरीब अमीर। कांग्रेस भी अब 10 किलो की बात करत थी, कहती है कि हम 10 किलो दे। वो गेहूं दवाई को यही नहीं, वो गेहूं। अभी एक सज्जन ने कहा कि 5 किलो से पेट नहीं भरता। अच्छी बात है, 5 किलो से पेट नहीं भरता, फिर आप उसको 5 किलो लेने जाते क्यों हैं? आपको कोटे की दुकान पे जब आप इतने जानते हैं तो उसका त्याग करना चाहिए। हमको भी पता है कि सरकार जो फ्री में दे रहा है, पैसा कहीं छपता नहीं है। सरकार पैसे ऐसे नहीं छाप देती है कि आपको फ्री में सब कुछ दे रहा है, उसका कहीं न कहीं से हमसे आपसे वसूल रहा है। यह बात सत्य है, लेकिन जब आप उसका बहिष्कार कीजिए, पूरे देश की जनता फ्री में लेना छोड़ दिए। फ्री में अटल जी ने कहा था, फ्री में हमको चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए। जब योगी जी मुख्यमंत्री बने और भदोही के जनपद में आए, उसके बाद उस 100 सैया हॉस्पिटल की जांच करवाए, उसमें 10 इंजीनियर जेल गए, ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा हुआ और हमारी सरकार पैसा दे करके आज डायलिसिस का सेंटर चल रहा है और सभी हॉस्पिटल पर डॉक्टर बैठने लगे और सब जगह आप पता कर लीजिए, मेरे कहने पर विश्वास मत करिए, आप सभी जगह पता करिए, हमारी सरकार ने स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त काम किया, शिक्षा के लिए पर्याप्त काम किया। ये हाईवे जो देख रहे हैं, रात में आप आ जाइए, ऐसे लगता है जैसे हम दिन में हैं और अमेरिका में हैं। कभी आपने सोचा था उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हाईवे बना, पूरे देश में, पूरे देश को नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया। और लोकसभा का चुनाव नेशनल हाईवे बनाने के लिए होता है, लोकसभा का काम गंगा को निर्मलीकरण के लिए होता है, लोकसभा का काम पूरे समग्र पूरे देश को ध्यान में रख करके होता है। लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है। गंगा को साफ करने के लिए लोकसभा चुनाव होता है। आप भी देख लीजिए पत्रकार बंधु, आप गंगा जी यहाँ से 1 किलोमीटर पे हैं, आप जा करके जो है गंगा मैया को देख लीजिए, गंगा मैया को देख लीजिए, कितना पानी है, आप जा करके देख लीजिए। देखिए, पानी देने का काम ऐसा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप यहाँ से 5 किलोमीटर गंगा जी हैं, आप चलिए और गंगा का पानी निर्मल है, ये आप स्वयं देख सकते हैं। मुझे कहने देखिए, भाजपा सिर्फ झूठे बोलती है, झूठे। माननीय जी, सारी बात इनकी जमीन पे नहीं दिखाई देती, सब झूठे बातें बोलते हैं लोग। रही बात, हाईवे दिख रहा है आपको, हाईवे का टोल कितना है? यहाँ से जाएंगे 400 रुपए एक गाड़ी का, अगर जा रहे हैं 400 से ज्यादा खर्चे हो जाते हैं अगर रोड खराब रहती है। कुछ नहीं, 400 रुपए टोल सिर्फ इन लोगों का बोल है। उसके बाद ये हाईवे जो है ना, जो फ्लाईओवर है, ओवर बना है, हर सुनिए, हर महीना नहीं बीतता, एक साइड बंद होकर के रिपेयरिंग होता है। ये इनका हाईवे है, सिर्फ इनकी मुंह बोली बात है और जमीनी कोई कार्य नहीं है। यहाँ से ललित भैया चुनाव जीत रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, हमारे बीच के एक मनीष शुक्ला थे, वो ब्राह्मण थे, वहाँ सभासद थे टीटागढ़ में, और यही बारीपुर के रहने वाले थे मनीष शुक्ला जी।
उनकी टीएमसी के वो भाजपा के कार्यकर्ता थे, टीएमसी के गुंडों ने उनको 20 गोली मार करके उनकी हत्या कर दी और उनका मर्डर हो गया। और उनके परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं और वो परिवार कैसे रह रहा है आप यहीं सर्वे करके पता कर लीजिए। पश्चिम बंगाल की स्थिति इसी तरह की स्थिति है। ये लोग हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। हमने तो बसपा का क्या हाल है यहाँ? अरे यार बसपा यह समय सबका हाल सही बा, लेकिन आगे देखा क्या होता। हाँ, क्योंकि यहाँ सिर्फ ललितेश की और इधर बिंद साहब की बात चल रही है, विनोद बिंद जी की। बसपा की कोई बात नहीं कर। बसपा के बात जो है जो वोट दे उ करे, लेकिन हम पचे जो है बीजेपी तो बीजेपी रहबे करो। ठीक है, तो हमारे साथ बातचीत के लिए भदोही के लोग थे जिनका कहना है कि देखिए इस बार माहौल टाइट है और जो लड़ाई है वो काफी कांटे की है। हालांकि अब ये फैसला मतदान के बाद होगा कि किसके सर विजय का सेहरा सजता है, लेकिन फिलहाल जो यहाँ का लोकल मुद्दा है वो चीनी मिल के साथ ही तमाम अन्य मुद्दे हैं जिन पर अभी काम होना बाकी रह गया है। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भदोही।